हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का चौथा पाठ, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है और जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। दीवाने कहते हैं मस्तमौला या मनमौजी लोगों को, और हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व या वजूद। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण जी वर्मा हैं, जो इस कविता में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि अब वे जीवन के ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां अपने पराये का भेदभाव मिटाते हुए सिर्फ खुशियां और प्यार बांटते जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है जो हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए जिससे हम न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकें। तो आइए जानते हैं वो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनको अपनाने की बात कवि कह रहे हैं, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें वो गुण अपनाने भी चाहिए। तो चलिए पहला पद्यांश देखते हैं, क्या कह रहे हैं कवि। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा अपने आसपास ऐसे लोगों को जो बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं और जहाँ भी जाते हैं माहौल को, वहाँ के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं, हल्का फुल्का बना देते हैं। ऐसे ही लोग मस्त मौला या दीवाने कहलाते हैं। और कवि भी खुद को एक दीवाना, एक मस्त मौला, मनमौजी मान रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। कवि ऐसे ही दीवाने लोगों की हस्ती, उनके अस्तित्व, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि हम लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। बेफिक्र होकर रहने वाले ये लोग जहाँ भी जाते हैं मस्ती का वातावरण बना देते हैं, मस्ती का माहौल बना देते हैं। फिर देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कि हम जहाँ जाते हैं लोगों के जीवन में उल्लास भर देते हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं, आंसू बनकर बह चले अभी। और जब जाते हैं तो उनसे बिछड़ने के गम में दुख होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो सब ये कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए थे और इतनी ही देर में क्यों चल दिए, कहाँ चल दिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं और जब जाते हैं तो लोग हमसे बिछड़ना नहीं चाहते और दुखी हो जाते हैं, और वो हमसे पूछते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले ही तो आए थे और इतनी ही देर में तुम वापस क्यों जा रहे हो। तो बच्चों, कवि हमसे भी यही गुण अपनाने की आशा रखते हैं कि हम भी अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं कि लोगों के जीवन में खुशियाँ भर सकें और हमारे जाने के बाद लोग हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए सदैव याद रखें। फिर तीसरा, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कह रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, हम किस ओर जा रहे हैं, ये मत पूछो। क्यों मत पूछो? क्योंकि यह निश्चित नहीं है। हमें कहाँ जाना है हमें खुद को ही नहीं पता है, हमारी कोई एक निश्चित मंजिल नहीं है। हमें जहाँ अवसर मिलेगा, जहाँ राह हमें ले जाएगी, हम वहीं चले जाएंगे। चलते जाना है, निरंतर गतिमान रहना, ये हमें पता है, क्योंकि चलना या गतिमान रहना प्रकृति का नियम है और हमें भी उस नियम का पालन करना है। तो ऐसे चलते चलते ही हम जग, जग का अर्थ होता है बच्चों संसार, संसार का पर्यायवाची होता है जग, संसार, जगत, विश्व, ये सब। तो हम इस संसार को कुछ अपने स्वभाव से कुछ दे के चले और इस संसार से हमने कुछ ग्रहण किया, यानी अपने व्यवहार की कुछ चीज़ें हमने दूसरे लोगों से बांटी और दूसरे लोगों के व्यवहार स्वभाव की कुछ चीज़ें हमने ग्रहण की। इस तरह से ये लेना देना हुआ और हम आगे बढ़ते गए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और यहाँ कवि हैं वो कह रहे हैं कि हमने बात जगह जगह गए, तरह तरह के लोगों से मिले, उनसे दो बात खुद की कही और दो बातें उनकी सुनी हमने,
और इस तरह हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। कुछ हंसे यानी कुछ अच्छी बातें सुनी तो हंसे और मुस्कुराए, और कुछ खराब बातें सुनी तो उनको सुनकर दुख भी हुआ और मन में रोना भी आया। इस प्रकार से ये सुख और दुख दोनों जीवन में लगातार चलते रहे, और इन सुख दुख के घूंटों को, यहाँ घूंटों से मतलब है अनुभव, सुख दुख के अनुभव जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। और छक्कर का मतलब होता है, छक्कर का अर्थ है जी भरकर, जी भरकर। तो हमने इस जीवन में सुख और दुख के अनुभवों को जी भरकर समान भाव से हम पीते चले गए, अर्थात सुख और दुख को हमने एक भाव से ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहे। न हमें भी यही करना चाहिए, कभी हमसे भी यही गुण अपनाने की आशा रख रहे हैं कि हमें भी सुख में न ज़्यादा खुश होना है और दुख में न ज़्यादा निराश होना है। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको समान भाव से ग्रहण करते जाना है। फिर आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का बाहर चले। यहाँ देखो कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, भिखमंगों। भिखमंगों की दुनिया, दुनिया को भिखमंगों की क्यों कहा है? भिखारी, भिखमंगों का अर्थ क्या है? भिखारी, भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले भिखमंगे होते हैं, भिखारी। तो इस दुनिया को भीख मांगने वाला क्यों बताया, भिखारी क्यों बताया? क्योंकि कवि कह रहे हैं कि दुनिया भिखारियों जैसी हो रही है। पैसा तो यहाँ लोगों के पास बहुत है, लेकिन प्रेम की कमी हो गई है, और लोग छोटे दिल वाले, छोटे दिल वाले से अर्थ है संकीर्ण भावनाओं वाले, संकीर्ण विचारों वाले हो गए हैं, और दुनिया में प्रेम की कमी हो गई है, प्रेम विहीन हो गई है दुनिया। तो वो ऐसी प्रेम विहीन दुनिया में ये दीवाने लोग प्यार बांटते जा रहे हैं, चारों तरफ भाईचारा फैला रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस कार्य में हमें कभी असफलता भी मिलती है, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का बाहर चले, इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य में हमें कई बार असफलता मिलती है, यानी हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम उस असफलता का दोष भी अपने ही ऊपर धारण करते हैं, मतलब उस असफलता का भार दूसरों के कंधों पर नहीं डालते। निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है अपने हृदय पर या अपने मन पर। तो उस असफलता यानी जो निराशा हमें मिली है, जो असफलता हमें मिली है, उस असफलता का दोष दूसरों को न देते हुए खुद के मन पर या खुद के हृदय में ही उसे धारण कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे दीवानेपन वाले लोगों के लिए अपने और पराये का भाव समाप्त हो जाता है। वे पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानने लग जाते हैं और सबके लिए समभाव, समभाव का अर्थ है समान भाव अपना लेते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से संसार को देखते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है पूरी वसुधा यानी पूरी धरती या पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं भी जीवन की इस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मेरे लिए भी ये संसार परिवार की तरह हो गया है। और आबाद रहे रुकने वाले, कि जो अभी तक अपने पराये के भाव में ही उलझे रहे हैं और अभी तक उनके अंदर ये गुण विकसित नहीं हुआ है कि लोगों को समान दृष्टि से देख सकें, वो एक जगह पर ही आबाद रहें। वो कहीं जाएंगे तो अपनी छोटी सोच है वो छोटी सोच से दूसरों को प्रभावित करेंगे, दूसरे लोग उनसे ऐसी ही मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता सीखेंगे। तो ऐसे लोगों का एक जगह रहना ही अच्छा है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर भी जो ये समानता का गुण है ये विकसित नहीं हुआ था, तो हम भी इस दुनिया के बंधनों में खुद ही बंधे थे, और अब जब हमें ये समानता की भावना पैदा हो गई है तो हम खुद ही उन संकीर्ण बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात हमने वो
संकीर्ण मानसिकता छोड़ दी है और अब पूरी सृष्टि को ही हम अपने परिवार के रूप में देखते हैं और सबके भले की मंगल कामना करते हैं। तो कवि भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी कुछ इसी तरह के मनोभावों को अपने अंदर विकसित करें और सबकी भलाई के कार्य करें। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब आप इस कविता को मतलब एक बार वाचन करेंगे खुद जोर जोर से बोल के, और इसको याद भी करेंगे ताकि कभी अवसर मिले तो आप इसको सभा में सुना सकें। और एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है और कवि ने हमसे जो जो बातें अपनाने के लिए कहा है हम उन बातों को अपनाएंगे भी और मस्त मौला रहेंगे। और मस्त मौला कहाँ तक रहेंगे? जहाँ तक कि वो हमारी मस्ती किसी और का अहित ना करे। तो इस प्रकार बच्चों, ये कविता यहाँ पूरी होती है और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।